नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिनव सूरी आ चुका हूँ अपने YouTube चैनल नाउ कंसेप्ट यूपी बोर्ड पर आप सभी लोग के लिए लेके क्लास 10 इंग्लिश के लिए उसकी फर्स्ट लेके वन शॉट इंग्लिश का वन शॉट लेकर के आए हैं अ लेटर टू गॉड का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा अ लेटर टू गॉड बहुत ही सरल शब्दों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इसको हम कुछ पैराग्राफ्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो पहले ग्राफ में क्या है, एक छोटे से शांत गांव में लेंचो नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें उसकी फसल पर टिकी थीं और उसकी नज़रें हल्की बारिश की आस में इंतज़ार कर रही थी। ठीक है दोस्तों, आशा समझ में आ रहा होगा आप सभी को। दूसरा पैराग्राफ है, एक दिन बादल घिरते हैं, ठंडी हवा चलती है और फिर बारिश धीरे धीरे शुरू होती है। ठीक है, अब लेंचो खुश हो उठता है, उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। तीसरा पैराग्राफ, लेकिन अचानक से मौसम बदल जाता है, बारिश भयानक ओलों में बदल जाते हैं और कुछ ही देर में पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। खेत सफ़ेद चादर से ढक जाती है और लेंचो बहुत दुखी हो जाता है। अब उसके सामने भूख व मुश्किलों के सिवा कुछ नहीं बचता। फिर भी वह निराश नहीं हुआ क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। अभी तक समझ में आ गया होगा कि उसकी फसल पूरी नष्ट हो चुकी है और वह भगवान के आश्रय बैठा हुआ है। चौथे पैराग्राफ में क्या है, वह भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी अर्थात पत्र लिखता है और बड़े प्रेम व अपनेपन से 100 पेसोस की मांग करता है। किससे मांग करता है? अपने भगवान से, जिससे वह वर्ष भर का खर्च देखेगा एवं कर्ज भुगतान करेगा। 100 पेसोस में वह क्या क्या कर सकता था? वह अपना खर्च देखेगा, अपने परिवार का खर्च देखेगा और अपना कर्ज भुगतान करेगा। ठीक है दोस्तों। अब पाँचवा है, जब एक पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी उसकी चिट्ठी या पत्र पढ़ता है तो पहले हंसता है, फिर उसके विश्वास का सम्मान करते हुए उसकी मदद करने का सोचता है। सभी कर्मचारी जो थे वे सभी आपस में राय सलाह करते हैं और कुल मिला के पैसे जुटाने को अनुमति देते हैं। तब भी जाकर केवल 70 पेसोस ही जुटते हैं, ना कि 100 पेसोस, जो उसे भेज देते हैं। अब छठा पैराग्राफ क्या है, जब लेंचो पैसा गिनता है तो बहुत क्रोधित हो जाता है। वह भगवान को इतना मानता था कि उसने सोचा शेष 30 पेसोस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी रख लिए हैं। मतलब उसका भगवान के ऊपर कोई भी शंका नहीं किया कि भगवान ने ही 70 पेसोस भेजे हैं, क्योंकि वह जानता था कि भगवान सच में है और सच में पैसा भेजते हैं। सातवां पैराग्राफ है, पुनः वह पोस्ट ऑफिस जाकर भगवान को चिट्ठी या पत्र लिखता है, फिर से लिखता है पत्र और उसमें कहता है कि हे ईश्वर, अगली बार आप पैसे सीधे मेरे घर भेजना, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस में ठगों का समूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बंच ऑफ क्रूक्स, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही काम आने वाला है आप लोग को प्रश्न उत्तर में। ठगों का समूह जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बंच ऑफ क्रूक्स रहता है, जो पूरा पैसा नहीं देता है। अर्थात इस कहानी में पूरा मिला जुला के जो लेंचो नाम का एक किसान था, वह भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखा था कि जब पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारियों ने पैसे जुटाकर उसको भेजे, तब भी वह शेष बचे पैसों के लिए भगवान को फिर से पत्र लिख करके पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों की तरफ अपना दुख जाहिर करते हुए कहता है कि अगली बार से पैसे जो भेजिएगा मुझे सीधा मेरे घर भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा है आज का जो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है अ लेटर टू गॉड का आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो कमेंट भी कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इसी टॉपिक से जुड़े और अन्य सब्जेक्ट से जुड़े क्लास 9 to 12 तक यूपी बोर्ड के सभी टॉपिक्स और सभी सब्जेक्ट से वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिए और सभी वीडियोस का लुत्फ़ उठाइए। इतने देर तक वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।